ठीक है, कैसे बड़े लेवल के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। मैं सिंपल सा बोलता हूं, माइंडसेट की ट्रेनिंग आपको ये देखनी होगी, माइंडसेट अपने ऊपर देखना होगा कि आपने जिस चीज पे आज जिस चीज को लेके काम करना शुरू किए हो, क्या वो काम अगर आपको बार बार निगेटिव कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट गड़बड़ है। अब सोच के देखो, आपने तय किया है कि यहां से आप 16 रैंक हिट करोगे, क्या 16 रैंक एक दिन में आएगा क्या? आप बताओ। लेकिन इस सोच में बैठो केवल हमें 16 रैंक हिट करना है, उसके लिए हमें काम करने होंगे, उसके लिए हमें मेहनत करने होंगे, सीखने होंगे, और उस 16 रैंक में पहला रैंक हमारा ब्रॉन्ज आता है। पहले ब्रॉन्ज करने होंगे, फिर सिल्वर होगा, फिर गोल्ड होगा, फिर प्लैटिनम होगा, फिर रूबी, फिर सफायर, फिर डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, आगे की प्रोसेस से चलता रहेगा। लेकिन हमारी सोच ही है कि भाई हम सोच तो लिए हैं कि 16 रैंक तक जाना है, 16 रैंक से पहले हमारा फर्स्ट रैंक आता है। अब फर्स्ट रैंक को हिट करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी होती है लर्निंग, और वो लर्निंग हमारी माइंडसेट का ही पार्ट होता है। यहाँ पे बैठे हुए बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बार बार इंसिस्ट किया जाता होगा, मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, ट्रेनिंग में आ जाओ, ट्रेनिंग में आ जाओ। गलती आपकी खुद है। आपका अगर माइंडसेट क्लियर है तो मेंटर का मैसेज जाने से पहले आपको रेडी होना पड़ेगा कि यस सर, ये बिजनेस मेरा है, मुझे ही करना है, मुझे ही सीखना है। हर तरीके से आपको तैयार होना होगा, हर तरीके से आपको तैयार होना होगा। लेकिन हमारी गलती क्या है कि हम यहाँ पे आके देखते रहते हैं। अतुल सर, तो आपको ये चीज देखना होगा कि कैसे आपका माइंडसेट किस तरीके से काम करता है। सो एक मिनट गाइस, जस्ट वेट। ओके जी, सो हम स्टार्ट करेंगे। माइंडसेट के कुछ मैंने टॉपिक नोट किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हमारा जो इस 7-8 दिन का जो हमारी ट्रेनिंग्स होगी वो केवल आज के ही मेन बेस हमारी होगी। अगर आज की ट्रेनिंग आपको समझ में आएगा तभी जो हमारा आने वाला 6-7-8 दिन होगा उसको आप समझ पाओगे। अब माइंडसेट का खेल एक ये भी है, बोले तो अब यहाँ पे आप आ तो गए हो, आपका ये फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में आपको ये क्लियर करना होगा कि आपने अगर ट्रेनिंग में आने का मन बनाया है तो हमें शुरू से लेके लास्ट तक चीज़ों को अटेंड करना होगा। अब हमारी गलती क्या होगी बीच में, आप हो सकता है आज समय पे उठ गए, कल आप समय पे उठ ना पाओ, कल आप 10 बजे उठो, कल आप 11 बजे उठो, कल आप कहीं चले गए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें आज पूरी माइंडसेट की चीज़ें हैं, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है, क्या क्या चीज़ें सोचता है। 5 मिनट में, 1 सेकंड में, 3 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में आप कब बदल जाओगे ये आपका इस पे कंट्रोल हमारा नहीं है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एक सही वे दे सकते हैं। अब मान लो कि आपको आपका मन बन रहा है यार अभी कॉल कर लूं क्या, तुरंत कॉल लगा दो, सोचना नहीं है। मन कर रहा है यार ये करने का, उससे पहले कोई अपने अपने लिए एक बहाना ढूंढो। अगर दिमाग ना करने का बहाना ढूंढ सकता है तो आपको हाँ में उसको बदलने के बहाना ढूंढना होगा कि मेरे को करना है। तुरंत उस काम पे एक्शन शुरू कर दो, नहीं तो वो काम आपका बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप दिमाग में बोला कि चीज नहीं करना है तो उसको हाँ में करने की जरूरत हमें है। माइंडसेट को अपने पॉजिटिव बना के रखना है। जिस दिन आपका मन करे यार निगेटिव, मतलब मैं इतने सारे मैं इन्विटेशन किया, रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, 11वां इन्विटेशन करता हूं, क्या पता इसमें रिजल्ट आ जाए।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 11वां इन्विटेशन करता हूं, क्या पता इसमें रिजल्ट आ जाए। आपको ये देखने की जरूरत है, हमारा 10 कॉल हुआ, 10 में रिजल्ट नहीं आया, हो सकता है 11वें में आ जाए, 12वें में आ जाए, 13वें में आ जाए, 14वें में आ जाए, 15वें में आ जाए। यही तो था पॉजिटिव माइंडसेट। लेकिन हम गलती क्या कर देते हैं, 10 किया और 10 स्टॉप कर दिया। कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट था वो बिल्कुल गड़बड़ है। आपने एक सही ढंग की माइंडसेट बनाया ही नहीं, बस चलती फिरती थी। आज आपको यहां पर अच्छा लगा। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, मान लो आपने आईएएस ठान लिया, मेरे को करना है। अगर आपने ठान लिया मेरे को आईएएस करना ही है, आपने अटूट कहते ना, इस पे ऐसा एक मतलब टैग लाइन बना दिया है कि मेरे को आईएएस करना ही करना है, उसके लिए चाहे जो भी करना हो मैं करने को रेडी हूं। क्या लगता है, जिस दिन कमिटमेंट खुद से बेहतर होगी ना, उस दिन कोई भी दिन आपको रोक पाएगा क्या? सर्दी, गर्मी, बरसात या जो भी हो, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, रिलेशन, क्या लगता है? मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही लाइन सीखी है कि हमें अपने पास देखना होगा कि आपके 1 फीट के दायरे में, 1 फीट के सर्कल में है कौन। आप सलाह किससे लेते हो? कौन है जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, कौन है जो आपको पीछे बढ़ाना चाहता है? आपको एक सही मेंटर सेलेक्ट करने की जरूरत होगी अगर अपने माइंडसेट को क्लियर करना चाहते हो, अगर अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि डेली लाइफ में आप जिस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो उस बिजनेस को एक बेहतरीन इनकम तक लेके जाना, एक बेहतरीन स्तर तक लेके जाना, एक बेहतरीन गोल, जो भी गोल आपका है वहां तक पहुंचने के लिए, तो आपको अपने मेंटर को देखना होगा। एक ऐसा मेंटर फॉलो करो जो रियल में आपको उस गोल तक ले जाने में आपका हेल्प करे। ये आपको पर डे चेक करना होगा कि कल जो आपने सोचा था आज उसमें आपने किया कितना, आज हुआ किया, जो भी आपने आज कितना किया है उसको मेंटर को बताओ कि सर मैंने कल इतना सोचा था, आज की मेरी टारगेट था, मैंने शाम तक कितना किया है, सर मेरे को ये और अच्छा करना है, आप बताओ कैसे। लेकिन हमारी गलती क्या होती है, हम ठान तो लेते हैं, शाम तक कॉल भी नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं है कि सर मैंने इतनी ये सब चीज़ें ठानी थी और मेरा ये तक हुआ नहीं, ऐसा क्यों, या मैं ये किया हूं। आपको ये चीज पता होना चाहिए, आपने जो ठाना है उससे आपने किया कितना है। एक माइंडसेट आपको अपने बनाया ना, तो उस माइंडसेट के पीछे कई सारी स्टोरी होती हैं, उसमें कई सारी चीज़ इन्वॉल्वमेंट होती हैं, कई सारी चीज़ आपको देखना होगा गाइस। तब जाके आपका दिमाग धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जो तुम सोच रहे हो ना वही हो रहा है। आज ऐसा हो रहा है, सोच आप कुछ और रहे हो कुछ और रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी आदतों का पार्ट्स है, हमारी माइंडसेट का पार्ट्स है, इसको हमें ठीक करना है। तो पहले दिन आपको ये तय करके चलना है, अगर आपने अर्नर्स कम्युनिटी का पार्ट बने हो ना, तो आपको तब तक काम करते रहना है जब तक आपका ना हाँ में ना बदल जाए, जब तक आपकी रिजेक्शंस हाँ में ना चलता चला जाए। ये आपको तब तक लेके चलते रहना है गाइस। तो पॉजिटिव माइंडसेट आपको हमेशा लेके चलना होगा। काम नहीं आए, काम नहीं हो रहा है तभी आपको सोचना होगा, काम हो रहा है तभी आपको सोचना होगा। कहता है ना कि खुशी के टाइम में बहुत खुश नहीं रहना है और दुखी के टाइम में बहुत दुख नहीं रहना है। चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी तो हर एक चीज़ हम बदलते चलते चले जाएंगे। गलती हमारी ये है कि हम खुशी के टाइम में बहुत खुश हो जाते हैं और दुखी के टाइम में बहुत दुख हो जाते हैं। मान लो कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा है, मैं इसको फुलाता हूं, फूल गया है। अब मैं इसमें खुश हो जाऊं, क्या बोलते हो? मैं इसमें खुश हो सकता हूं ना। लेकिन अगर मैं इसे हवा निकाल दूं तो मुझे दुख होना चाहिए। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें जब कुछ अच्छा काम मिल जाता है तो मैं बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग। डेली रिजल्ट आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन एक हफ्ते का रिजल्ट ना आए तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि सर मैं इतना काम किया हूँ, सर लास्ट वीक मेरा इतना अच्छा गया, सर इस वीक में क्या हो गया सर। हम अपनी आदतें देखें, कहीं ना कहीं हमारी आदतें खराब हो गई है। कहीं ना कहीं जो आपने सोचा है ना उसके बिल्कुल ठीक उल्टा काम हुआ है, इसलिए रिजल्ट बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए गाइस आपको एक कंस्टेंट चलता रहना होगा, तब तक चलता रहना होगा जब तक आपका पर डे का एक बेहतरीन इनकम फिक्स ना हो। मतलब ये है आप काम करो तभी, काम ना करो तभी, आपके पास एक पैसेली सारी चीज़ें बनती चली जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है, तब तक करते रहना, तब तक करते रहना है। मैं संतोष नारायण सर को देखा हूँ, आज उनका एज 60 साल है। 60 साल के एज में भी बंदा जैसे 30 साल के एज में बोलता था, आज 60 साल के एज में बोलते हैं।
जैसे 30 साल के एज में उनका काम था, वैसे आज भी, बल्कि आज काम उनका उससे भी बेहतर है। आप जितने भी सक्सेसफुल वेंडर को उठा के देख लो, कि जितने भी लीडर हैं जो आज इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेसफुल है ना, उनकी आदतें देखो कि उनकी काम करने के तरीके क्या है। कभी ये नहीं सोचते होगा क्या, अरे भाई अगर आप सही काम कर रहे हो तो अच्छा ही होगा, गलत कैसे हो सकता बताइए आप मुझे। बट अगर आप गलत काम करोगे तो गलत के साथ गलत ही होता है, क्योंकि गलत काम का किया हुआ रिजल्ट हमेशा गलत ही होता है। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं, अर्नेस्ट कम्युनिटी से रिलेटेड या नेटवर्क मार्केटिंग बात करूं, तो अगर उसमें रियली में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। आज हम माइंडसेट पे ही काम करेंगे कि हम अपना माइंडसेट बिल्कुल बेहतर बनाना क्यों है, क्यों अच्छा करते चले जाना है। माइंडसेट में एक टॉपिक्स आती है, मैं अगर एक एग्जांपल दूं, एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर। अगर मैं इनका माइंडसेट देखा जाए, एक एम्प्लॉय का माइंडसेट क्या होता है और एक एम्प्लॉयर की माइंडसेट क्या होती है। एम्प्लॉय क्या समझता है कि भाई काम कर रहा हूं, हमें उसका पैसा चाहिए, यही होता है। मान लो एक एम्प्लॉय है, एक मजदूर है जिसको आपने अपने जॉब पे रखा है, वो क्या सोचता है कि हमें 8 घंटा काम करना है और 8 घंटे के बदले 1 महीने में हमारे पास पैसा आता है। लेकिन एक एम्प्लॉयर क्या सोचता है, पहले मैं काम करूंगा और काम करने के बाद हमारे पास पैसा आएगा। बात तो एक ही है, माइंडसेट की बात है ना। काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक ओनर के रूप में कर रहा है और एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है। एक ये सोच रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, मेरे को पैसा चाहिए, और एक ये सोच रहा है कि पहले मैं काम कर लूं, जितना चाहिए उतना काम कर लूं, उसके बाद मुझे पैसा चाहिए। और जो एम्प्लॉयर होता है वो वैल्यू क्रिएट करता है। अपने लाइफ में एक ऐसा वैल्यू क्रिएट करो, उस वैल्यू के बाद आपके पास बल्क में पैसा है। हमें अपने लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करनी होगी, बट जो एम्प्लॉय होते हैं वैल्यू क्रिएट कर ही नहीं पाते हैं। उनको बस काम चाहिए, 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटा किया उसके बाद घर। लेकिन एक मालिक जो होता है ना, वो इस तरीके की वैल्यू क्रिएट कर देता है कि आने वाले समय में उसको ये पता है कि हम जितनी हमारी वैल्यू होगी उतना हमें पैसा आता रहेगा। अपनी सोच एक वैल्यू की तरफ बनाना होगा, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाने होंगे। लाइफ में एक ऐसा काम करो कि आने वाले समय में अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ना हो तो भी आपके पास पैसा आता रहे। आपको उस लेवल तक मेहनत करने होंगे गाइस। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आ ही गए हो ना, अगर आप अर्नेस्ट कम्युनिटी में आए हो, तो यहां पे एक एसोसिएट का सोच मत रखो यार, मालिक वाली सोच रखो कि आप जहां से हो आपका बिजनेस वहीं से स्टार्ट होगा। तो पहली पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो, एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर की सोच किस तरीके की इनकी होती है। आपको ध्यान से देखना होगा कि एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर में अंतर क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। माइंडसेट आपको बनाना किस तरीके का है, ठीक है। दूसरी पॉइंट्स, लॉन्ग टर्म विजन्स। मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि लॉन्ग टर्म विजन रखना क्यों जरूरी है। आप बताओ, अगर लॉन्ग टर्म विजन ना हो तो इसमें बैठे हुए 90% ऐसे हैं ना जिनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, और तुरंत रिजल्ट हमेशा डिमोटिवेशन का शिकार होता है। इस बात को मानते हो आप? मान लो आपने सोचा है कि आज मैं स्टार्ट करूं, कल से पैसा आना शुरू हुआ, क्या ऐसा पॉसिबल है? एनीवन? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन होगा, आप ये सोच के लेके चल रहे हो कि आज मैंने स्टार्ट किया है, आज मैं काम करूंगा, आज से मैं सीखूंगा, तो आने वाले समय में हमारे पास बल्क में पैसा आएगा। एक लंबे समय तक आपको काम करना होगा। आज अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, आज आप काम कर रहे हो, आज आप सारी चीजें कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है कल आए, परसों आए, नरसों आए। आपको लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना होगा। लॉन्ग टर्म विजन आपको काम करने होंगे, तब जाके आपको ये चीज़ समझना होगा। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, बम्बो ट्री, बांस, समझ रहे हो? बांस का क्या बोलते हैं, पेड़ होता है, क्या होता है? पेड़ ही होता है। आप मान लो आज आप बांस लगा रहे हो, क्या कल उग जाएगा? एनीवन? नहीं ना। आज अगर आप आज बांस का पेड़ लगाओगे तो कम से कम उसको बनने में 5 साल लगते हैं। 5 साल इंतजार करने होंगे, फिर वही बांस का पेड़, एक एक बांस का पेड़ करीब करीब 50 फीट 100 फीट ऊपर तक जाता है। बट अगर आप ये सोच बना कर रखे हो कि सर मैं आज लगाया हूं बिजनेस, कल से मुझे रिजल्ट चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? आज आप बांस का पेड़ लगाए हो, कल से आपको 100 फीट का बांस का पेड़ चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है?
कहाँ ऐसा दिन रात चौगुनी भाई आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, बताइए मुझे। ऐसा दुनिया में कहीं पॉसिबल नहीं है। हम एक ऐसा बिजनेस बिल्ड किए हैं जो आने वाले समय में इतने बड़े बड़े फल देंगे ना, जो हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। हम इसी को बोलते हैं माइंडसेट। आपको वो करके दिखाना है जो आपको अपनी कल्पना से भी बेहतर है। बट वही है, उस चीज़ को करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक बड़े लेवल तक के बिजनेस को बिल्ड करते रहना होगा, एक बड़ी सोच रखनी होगी। दूसरी पॉइंट्स आप ये रख सकते हो। तीसरी पॉइंट्स है, रिजेक्शंस को पर्सनल ना लो। इसमें बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर किसी ने मना कर दिया ना तो उनको लगता है अब तो मेरा पूरा लूट गया, है ना। अरे सर, कोई बंदा आया था जो एकदम भरोसा था को कर लेगा, सर मना करके चला गया। हमारा माइंडसेट ही गड़बड़ है। अरे कोई मना करके चला गया तो उससे कौन सी बड़ी बात है जी। रिजेक्शन इक्वल टू ग्रोथ होता है। अगर हम रिजेक्शन को देखें और उसके बराबर होती है हमारी ग्रोथ। समझ पाए, अगर कोई बंदा आपको रिजेक्ट करके जाता है तो कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको और ज़्यादा मिलने वाली है। हर नो एक यस तक पहुंचाने का एक रास्ता होता है। आप ये जरूर सोचना, जितना भी आपको नो मिल रहा ना, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको इतना ज़्यादा यस मिलेगा कि आप खुद बोलोगे कि यस सर, जो मेरा रिजेक्शंस है यही आपके रिजल्ट के कारण बन गए। हर नो एक आपको बात करते हैं यस के करीब लेके जाएगा ही जाएगा। तो हमें एक चीज़ देखना होगा कि कितना ज़्यादा हमें नो मिल रहा है, उतना ज़्यादा हम कहीं ना कहीं यस के पास जा रहे हैं। इतना ज़्यादा हमारे साथ साथ सही होने के करीब पे हमारे वो रास्ता चलती चली जा रही है। तो आपको नो तो झेलना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में नो तो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आपने नो सहा नहीं तो यस तक पहुँचोगे नहीं। अगर आपने गाली खाई नहीं तो रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं। कहावत सुने हो ना, ये होना तय है। अगर आपको नो नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी मंजिल स्ट्रांग है ही नहीं, आपको मिलने वाला ही नहीं है कि जो जिसकी आप यस की तलाश कर रहे हो, यार मेरे लिए अच्छा हो जाए। अच्छा कैसे मिलेगा आप बताओ। आपने सुना है सुखी और दुखी दोनों एक ही साथ चलता है, चलता है कि नहीं चलता है। आज सही है कल गलत भी होगा, आज दिन हुआ तो कल रात भी होगा। अरे भाई प्रकृति का नियम है यार, इसको कैसे बदल सकते हो। अगर किसी चीज़ के लिए बहुत हम खुश हैं तो उसी चीज़ के लिए हम बहुत नाराज भी होते हैं। होता कि नहीं होता है। हमारा ये फ़ोन है, अगर ये फ़ोन है इसको अगर आप डेली चार्ज ना करो चलेगा क्या। हम फ़ोन तो ले लिए 1 लाख रुपए की, लेकिन क्या फ़ोन की कंपनी ये गारंटी देती है कि एक बार चार्ज करो पूरी ज़िंदगी चलेगी? ऐसा है नहीं ना। कहने का मतलब सिंपल सा है, नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसे ही है कि जो चीज़ें हमें आज नो लग रहा ना, कल वही चीज़ आपको यस लगेगा। लेकिन आप उस तक अपना माइंडसेट बना के रखते भी हो या नहीं। मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आप 10 कॉलिंग कर रहे हो, 10 कॉलिंग में 10 के 10 आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे, उसमें से 2 3 4 ही लोग आएंगे। अगर आप 2 3 4 लोग ही आएंगे तो इसका मतलब है कि आपको 10 लोगों को कॉल तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन आप इस सोच में बैठे हो मेरे को कॉल ना करना पड़े, सारा चीज़ अपने आप है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी भी नहीं। आपको 10 कॉलिंग करनी होगी। अगर आपको 4 लोग की रिजल्ट चाहिए तो 3 लोग की ज्वाइनिंग चाहिए तो करीब करीब 10 लोग की ज्वाइनिंग, 10 लोग की कॉलिंग करनी ही पड़ेगी 3 ज्वाइनिंग निकालने के लिए। ये रूल्स है जी, इसको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो रिजेक्शन झेलना ही पड़ेगा। जिसको आपको पर्सनल लेके नहीं चलना है, पर्सनल पे काम उसको लेके मत चलो, ठीक है। पर्सनल रखोगे तो दिक्कत आपके लिए होगा, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट्स है कंसिस्टेंसी वर्सेज मोटिवेशन। एक कंसिस्टेंसी वर्सेज मोटिवेशन, ये भी एक माइंडसेट का ही पार्ट है। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग जो कल मीटिंग में नहीं आएंगे, मुझे ही पता है, आपके मेंटर को भी पता है। कल कुछ न कुछ बहाने उनके हो जाएंगे कि सर मेरे घर पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सर मैं दूध लेने बाहर चला गया, एक काम से बाहर चला गया, वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, ये हो गया। पता नहीं क्या क्या बहाने उनके दिमाग में आएंगे। लेकिन सोच के देखो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप फोकस हो, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो आप 8 बजे से पहले भी वो काम कर सकते थे, या 8 से 9 बजे के बाद भी वो काम कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आधा घंटा रुकने से आपका ये दिन और अच्छा हो सकता है, तो आपको अपना जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको ये देखना होगा। एक कहावत बहुत अपने अच्छे सुना होगा कि मोटिवेशन एक दिन का नहीं होता, है ना।
सुना है क्या आपने? क्या मोटिवेशन एक दिन का होता है? बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन डिसिप्लिन और रूटीन सबसे बड़ा कारण होता है, आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। अगर आपकी डिसिप्लिन और आपका रूटीन एक बेहतर है ना, तो फिर आपको कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता, आप खुद मोटिवेट रहोगे। आपको चेक करना होगा कि कंसिस्टेंट तरीके से अगर हम काम करेंगे, आपकी डिसिप्लिन अच्छा है, तो मोटिवेशन पूरी ज़िंदगी रहेगी। आपको अपने लाइफ में कुछ डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, कुछ रूटीन फिक्स करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें लेके चलने की ज़रूरत है। तो आपको डेली एक्शन ट्रैकर बनना होगा, डेली चीज़ों को देखना होगा, डेली आपको अपने लिए काम करके एक बेहतर रिजल्ट निकालने होंगे। डेली आपको एक उस लेवल उस लय में चलना होगा, उस वे में चलना होगा कि आप हर दिन अपना बेहतर कर सको। अपना डिसिप्लिन चेक करिए कि आपकी डिसिप्लिन, आपकी रूटीन क्या उस वे में है जहां से आपके एक पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है या नहीं। आपको यही चेक करना होगा। कंसिस्टेंट तरीके से ये चीज़ देखना होगा कि आपको हर वक्त उस चीज़ की तरफ जा रहे हो कि नहीं, जो आप लक्ष्य बनाए वहाँ तक वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको वो रास्ता देखना होगा, वो डिसिप्लिन आपके लिए तय करनी होगी, तब जाके रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे। नहीं तो फिर मिलने वाला नहीं है, जो आप सोच रहे हो वो गड़बड़ ही होने वाला है। 5th पॉइंट्स हमारी जो आती है, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट। समझ पाए? ये 5th पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ना सोचने के लिए रेडी रहते हैं। वो केवल सोचते हैं, मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, पहाड़ में अपना घर बनाने हैं, आसमान में घर बनाने हैं। सोचने के लिए तैयार रहते हैं। मैं अगर सच बताऊं तो हमें, अगर आप सोच रहे हो ना, तो सोचने के लिए हमें सही स्ट्रेटजी बनानी होगी, जो कि हम करते ही नहीं हैं। केवल सोचते हैं, वो भी तब सोचते हैं जब हम बेड पे होते हैं, सोने के टाइम में। यार सर, कल आज तो मेरा काम नहीं हुआ, मैं कल 5 सेल्स निकालूंगा, कल मैं 5 ज्वाइनिंग $200 से करा दूंगा, तो मेरा $500 की इनकम हो जाएगी। $500 की इनकम होगी तो 45,000 की इनकम हो गई, और 45,000 हो गया तो मेरे घर में एक काम बचा है, वो काम हो जाएगा, है ना? ये हमारी सोच होती है, क्योंकि आप सिस्टम में तो हो, आपका कितना पैसा दिख तो रहा है। हम केवल सोच रहे हैं। सोचने से नहीं होगा, एक सही स्ट्रेटजी बनानी होगी, तब जाके आप काम करोगे। आपको हर उस चैलेंज को टैकल करने होंगे, हर उस चैलेंज को सीखना होगा जो उस रास्ते पे आपको लेके जाए। ये जितने चैलेंजेज आएंगे, नहीं नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे को करना है, मेरे को नहीं करना है, ये है वो है, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी, जब तक आप चैलेंजेस को सही करने की वे में सीख ना लोगे। आपको मौका मिला है, जितने चैलेंजेस आ रहे हैं उसको सीख के, समझ के आगे बढ़ने का सीखना होगा। हर एक मौके को सॉल्व करने होंगे, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको टैकल्स करने होंगे, तब जाके अपनी माइंडसेट के हिसाब से जो आपने बनाया है वो मिलने वाला है। नहीं तो फिर वहीं वो टूट जाएगा, नहीं मिलेगा जी। ठीक है, तो चैलेंज पे आपको फोकस करना होगा। उसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट्स आता है, एसोसिएशन मैटर्स। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि आपको चेक करना होगा, अपने 5 फ्रेंड्स को देख लो आप, जिनके साथ आप रहते हो, और वो 5 सबसे बेस्ट होने चाहिए। आपको अपना एसोसिएशन चेक करना है कि आपकी सराउंडिंग में चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जितने दोस्त हैं वो केवल आपको उस वे में लेके जाते हैं, जो काम गलत होता है उसमें आपको सपोर्ट करते हैं। चेक करना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका दोस्त केवल जो आप गलत काम करते उसमें सपोर्ट करता है, सही काम में बोलता है ये गलत है छोड़ दो। इसीलिए बोलते हैं कि एक सही मेंटर का लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेके चलना। पॉजिटिव लोगों के साथ आपको रखना होगा, सक्सेसफुल मेंटर का साथ आपको लेना होगा। कौन लोग आपको सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके के लोग आपको गाइड कर रहा है, कैसे लोग हैं जो डेली बेसिस आपको पॉजिटिव रख रहा है, डेली बेसिस आपका माइंडसेट बिल्ड कर रहा है, डेली बेसिस आपके बिजनेस में सपोर्ट कर रहा है, आपके हिसाब से काम, आपको जो बोल रहा है वो आप कर रहे हो, या जो आपके लिए सही है वो आपको बता रहा है, आपको चेक करना होगा। नहीं तो जो हम सोच रहे हैं वो वही होगा, वो गलत काम हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत ही रास्ता ढूंढ के लाएगा। तो आपको सराउंडिंग चेक करनी है, आपको लोगों को देखना है कि हमारे आसपास के लोग हमारे लिए इम्पैक्टफुल हैं या नहीं, हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जिस बिजनेस में आप हो उस बिजनेस में एक मेंटोर भी सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अपनी एसोसिएशन चेक करो कि आप किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ उठ बैठ रहे हो, कौन बंदा क्या आपको सिखा रहा है, कौन बंदा कितना आगे तक आपको लेके जा सकता है। चेक करिए अपने आप को, तब जाके आप एक सही माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे और सही अर्निंग आप कर पाओगे, सही लेवल की चीज़ों को आप आगे लेके जा पाओगे। और 7वीं पॉइंट्स हमारी होती है सेल्फ बिलीफ और बिलीफ सिस्टम। या तो सेल्फ बिलीव करिए और बिलीफ सिस्टम के ऊपर जो भी आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, उसको एक स्ट्रॉन्ग करना होगा, खुद के ऊपर पहले बिलीव करना होगा। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग ना 24 घंटे के लिए आप सेल्फ बिलीव करते हैं। अगर एक सेल्स आ गया तो 24 घंटे मोटिवेट रहेंगे, उसके बाद सेल्स नहीं आया फिर डिमोटिवेट, यार मैं तो कर ही नहीं सकता सर लग रहा है गलती से हो गया। सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। हमें खुद को ना आप डेली बेसिस पॉजिटिव रखना कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। अगर सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, सर सीख सकते हैं तो मैं भी सीख सकता हूँ, सर एक काम कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ। अगर इस टीम में एक लेडी कर सकती है, लेडी डायमंड बन सकती है, लेडी डबल डायमंड बन सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी सफायर, मैं भी डायमंड बन सकता हूँ, मैं भी ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम बन सकता हूँ, मैं भी वीकली कर सकता हूँ, मैं भी डबल वीकली कर सकता हूँ, मैं भी डेली बोनस हिट कर सकता हूँ, मैं भी रैंक निकाल सकता हूँ। जो हमें यहाँ पे करना है, खुद को पॉजिटिव करना है, खुद को पॉजिटिव करना है। मैं हर बार अपने आप को चेक किया हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो चीज़ आप सोचते हो ना वो आपके पूरी बॉडी में चलता है, पूरी बॉडी में चलता है, 100% चलता है। तो भाई हम क्यों अपनी सबकॉन्शियस माइंड को गड़बड़ करें? अगर हम गलत सोच रहे हैं, गलत हो रहा है, तो सही सोचेंगे सही होगा। समझ रहे हो? आप बताओ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को क्या पता था आपको क्या हुआ भाई? वो आप ही से उगलवाता है कि कल आपने क्या खाया, आपको कैसा फील हुआ, आपका सर में कब से दर्द हुआ, कितना टाइम हो गया, क्या यही तो पता करता है? कौन उसके पास मशीन होती है भाई? आप ही से पूछेगा, 90% आपसे निकालेगा और उस 90% के बिहाफ पे आपको कुछ दवाइयाँ दे देगा। आप आते हो, दवा खाते हो, आपके बुखार सर दर्द सही हो जाता है। क्योंकि बिलीव किसके ऊपर हो जाता है? डॉक्टर। आप ही से पूछा और आप ही को दवा लिख के दे दिया, आप ही से 1000 रुपये ले लिया और आपका बिलीव उसके पास बना हुआ है। लेकिन अगर खुद आप सोच के देखो, 90% किसने किया? आपने किया। सेम चीज बिजनेस में अप्लाई कर लो यार। पहले खुद से करने की कोशिश करो। मैं करूंगा ही करूंगा, तब तक करूंगा जब तक हो ना जाए। यहाँ पे बहुत सारे लेडी हैं। आप लोग शुरुआत में जब रोटी बनाए थे, क्या सारे रोटी गोल हुए थे क्या? कुछ रोटियां चाँद जैसा हुआ होगा, है ना? लेकिन आज आप अच्छा रोटी बनाते हो, अच्छा खाना पकाते हो, हर चीज़ अच्छा करते हो। सेम बिजनेस ही है यार। हो सकता है शुरुआत में कुछ इधर उधर हो, टेढ़ा टेढ़ा हो, लेकिन जब करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, जिस दिन आदत में आ गया ना, उस दिन आप बेहतर कर जाओगे। आपको बिलीव बनाने को, खुद पे बिलीव करना होगा। अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर इस टीम में इतनी सारी गर्ल्स हैं, इतनी सारी हाउसवाइफ हैं, अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपको खुद को चेक करना होगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मैं जो काम कर रहा हूं, जो मैं काम कर रही हूं गलत हो। गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप सही करोगे तो सही का मतलब सही होता है जी। एक खुद को अपने ऊपर इतना विश्वास रखो, 200%। अगर 500% होता ना तो मैं 500% भी रखता, लेकिन क्या करें, इस दुनिया में 100% ही है बस। जितना हो सकता है उतना अपने ऊपर भरोसा रखिए, तब जाके अपनी चीज़ों को बेहतर कर पाओगे। डेली आप अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करना शुरू करो। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक काम करो, और जब सोने जाओ ना तो सही मायने में विजुअलाइजेशन करो कि आप सुबह से लेके अभी तो जो काम किए हो उसमें गलत क्या हुआ और सही क्या हुआ। चेक करना होगा आपने कितना अच्छा काम किया है। अच्छा किए हैं तो अपने आप को बोलो कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया है। गलत हुआ है तो खुद बोलो कोई बात नहीं, आज मैंने गलत किया है, कल मैं सही करके दिखाऊंगा। ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट। उस पर बैठ नहीं जाना कि यार मेरे साथ गलत क्यों हो गया, मैं तो हमेशा सही करता हूं, आज गलत कैसे हो गया। अरे भाई गलत हो गया तो हो गया, कल मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। और आज जो हमारा पॉइंट है, 8वां पॉइंट है पर्पज ऑफ वर्क। काम करने की उद्देश्य।
सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं अगर इसको बात करूं, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। कितने लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं यहाँ पे? सही बताना, चैट बॉक्स में आ जाओ। सिर्फ पैसे के लिए काम अगर आप करोगे तो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे, थक जाओगे। एक मजदूर भी सुबह से लेकर शाम तक 500 रुपये कमाने के लिए काम करता है। शाम में उसका हाल पूछना कि भैया हाल चाल क्या है तुम्हारा, बताएगा। सुबह से लेकर शाम तक गधों जैसा मेहनत करना पड़ता है, भागम भागी काम करने पड़ते हैं, इतना काम करना पड़ता है। शाम में जब वो घर जाता है ना तो उसको ये पता ही नहीं होता है उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके घर वाले हैं भी या नहीं। जाएगा, खाएगा और पड़ जाएगा, फिर सुबह 6 बजे उठेगा, फिर वही रूटीन। एवं उनसे पूछना, पैसा वो भी कमाता है और पैसा आप भी कमाने के लिए आए हो। सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है। सच्ची बताऊं तो पैसे के लिए काम करना ही नहीं है, काम केवल सेल्फ की लर्निंग के लिए करनी है। अगर आपकी लर्निंग बेहतर हो गई ना तो लर्निंग में ही जनाब अर्निंग छिपी रहती है। एल को हटा दो, अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारी गलती ये है कि पहले हमें अर्निंग चाहिए और बाद में हमें क्या बोलते हैं, लर्निंग चाहिए। ये हमारी सबसे गलत फहमी है। तो आपको मैंने 8 पॉइंट बताए, इन 8 पॉइंट्स में आपको एक ही समझ में आया, सारे पॉइंट्स में एक ही चीज है, क्या बिल्ड करना है? माइंडसेट। आपको माइंडसेट बनाने होंगे, आपको ये अपना क्लियर करना होगा कि आप जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, जिस वे में काम कर रहे हो। देखो यहाँ पे पैसा तो बहुत सारा है, आपकी नॉलेज जितना है आप आज तक उतना ही पैसा कमा पाए हो। अगर आप ब्रॉन्ज हुए हो तो आपकी जो माइंडसेट हो ब्रॉन्ज लायक है, सिल्वर हुए हो तो सिल्वर लायक है, गोल्ड हुए हो तो गोल्ड लायक है, प्लेटिनम हुए हो तो प्लेटिनम लायक है, रूबी हो तो रूबी लायक है, सफायर हो तो सफायर लायक है, डायमंड हो तो डायमंड लायक है। आपने इसको जैसा बिल्ड किया है ये वैसा ही बनेगा। आपको ये लेके चलना होगा, ये मान के चलना होगा। अगर इससे ऊपर, कहते हैं ना कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी लर्निंग सिस्टम इससे ऊपर हो गई तो आपको ऊपर की चीज मिलेगी। अगर नहीं हुआ तो मैं लिख के देता हूं, आप जहां हैं वहीं रहेंगे, बल्कि वहां से भी नीचे चलते चले जाएंगे। क्योंकि आपने एक क्या सोचा था कि मैं आ जाऊंगा और कल से पैसा बनाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो 8 आपको पॉइंट बताए, 8 पॉइंट में देखोगे, अगर जिसने नोट किया, बहुत सारे लोग तो नोट नहीं किए होंगे, मुझे पता है, गलती से आप आए हैं, ना उनके पास कोई डायरी है ना कुछ है, तो मिलने वाला तो इससे उनको रिकॉर्डिंग है नहीं। वैसे मैं इस सेशन में 7 दिन में हमारी जो ट्रेनिंग्स होगी, 7वें दिन कुछ अच्छे लोग निकल के आ जाएंगे, और उस 7 के 7 दिन में जो लोग अटेंड करेंगे, 7वें दिन उनका एक माइंडसेट, उनका बिलीफ सिस्टम, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वर्किंग, रिजल्ट्स का हर चीज निकल के आने वाला है। अभी डिसाइड करिए कि जो आपको मैंने 8 पॉइंट बताए, इन 8 पॉइंट से आपको कितना फायदा होता है। रियली बताऊं, बिजनेस में यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखना होगा। आप एम्प्लॉई वर्सेस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है वो आप चेक कर सकते हो। पहली पॉइंट था लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा, मैंने दूसरी पॉइंट आपको बताया है। तीसरी पॉइंट बताया था रिजेक्शंस को पर्सनल ना लेना है, जो भी रिजेक्शंस आए उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। चौथी पॉइंट मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंसी वर्सेस मोटिवेशन, और 5वीं चीज मैंने आपको बताया था ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट। 6ठी चीज बताया था एसोसिएशन मैटर्स। 7वीं चीज आपको बताया था सेल्फ टॉक्स, ठीक है। और 8वीं चीज में आपको बताया था पर्पज ऑफ वर्क। ये जो 8 पॉइंट्स हैं ये आपको एक एक चीज चेक करेगा कि आप रियली में किस लेवल तक काम करोगे, कितने लंबे समय तक काम करोगे, कितने दूर तक जाने वाले हो, कितनी लंबे समय तक आप बिजनेस करने वाले हो। तो आज के आज अपना एक माइंडसेट बनाओ, अपने आप को चेक करो कि कल आपकी थिंकिंग क्या थी। आज से थिंकिंग बदलनी होगी अगर रियली में पैसा बनाने के लिए अर्नर्स कम्युनिटी के पार्ट बने हो तो। क्योंकि रातों रात करोड़पति इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो आपको बना सकता। कोई इंसान नहीं है कि जो आपको रातों रात अमीर, रातों रात करोड़पति, रातों रात आपको एक ऐसा रास्ता दे जो आप अमीर बन सको। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा धोखा देने वाला होता है, बात को मानते हो ना। शॉर्टकट का रास्ता इस दुनिया में है ही नहीं। आपको मेहनत करने होंगे, एक लंबे समय तक आपको चलना होगा अगर दूर तक जाना है तो। अगर दूर तक देखना है ना
तो दूर तक देखने के लिए यहाँ पर उतनी ज्ञान भरने होंगे, चीज़ों को उस लेवल तक देखना होगा, उस लेवल तक लेके जाना होगा। हमारी नॉलेज जितनी रहेगी हमारी इनकम भी उतनी होने वाली है गाइस। सो आज की हमारी ये टॉपिक रहा जो मैं आपको सारी चीज़ गाइड किया, बताया, सिखाया। सो हमारा माइंडसेट यहाँ पर ओवर होता है। कल से एक न्यू टॉपिक